Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the second part of the lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अपने लेसन द फन दे हैड, जिसको आइजैक एसिमो ने लिखा है, के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि टाइटल में कहा गया है, द फन दे हैड, वह मज़ा जो वे करते थे, इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स। बच्चों, यह लेसन भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। इट इज स्टोरी ऑफ 150 ईयर्स अप अहेड व्हेन स्कूल एंड कॉलेजेस विल नॉट एग्जिस्ट। बच्चों, यह कहानी आज से लगभग 150 साल आगे की है, भविष्य की है, कि जब समय आएगा कि स्कूल और कॉलेजेस नहीं होंगे। द स्टूडेंट्स विल स्टडी ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन्स। विद्यार्थी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ेंगे। देयर विल बी नो बुक्स लाइक टुडे वी स्टडी, आज की तरह किताबें नहीं होगी। द स्टूडेंट्स विल स्टडी ऑन एलईडी, विद्यार्थी एलईडी या टीवी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। तो भविष्य में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को कोई ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाएगा, कोई मानव नहीं पढ़ाएगा, बट रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर विल टीच देम, बल्कि रोबोट पढ़ाएगा, मशीन का अध्यापक उन्हें पढ़ाएगा। इन दिस लेसन देयर आर टू स्टूडेंट्स, मार्गी एंड टॉमी ऑफ फ्यूचर टाइम। बच्चों, इस पाठ में दो भविष्य की विद्यार्थी हैं, टॉमी और मार्गी। दे फाउंड अ प्रिंटेड बुक एंड गॉट सरप्राइज्ड। उन्हें एक छपी हुई किताब मिली और यह किताब को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे कभी किताब ऐसी नहीं देखे थे। इन दिस लेसन दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। इस पाठ में वे इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते और देखते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। बच्चों, टॉमी कह रहा है, किससे कह रहा है? टॉमी, अगला जो कैरेक्टर हम बताए थे मार्गी से कह रहा है। टॉमी सेड, किसके बारे में कह रहा है? किताब के बारे में। टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड, कहा। गी, व्हाट वेस्ट, गी का अर्थ होता है मूव अहेड। क्या होता है? मूव अहेड, आगे बढ़ो। व्हाट वेस्ट, वेस्ट मीन्स यूजलेस, बेकार। व्हाट वेस्ट, क्या बेकार चीज है। तो टॉमी किताब के बारे में कह रहा है मार्गी से कि छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। व्हाट वेस्ट मतलब व्हाट यूजलेस थिंग इट इज़, ये कितनी बेकार चीज़ है, किताब के बारे में कह रहा है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। व्हेन मीन्स जब, यू आर मीन्स तुम का मतलब मार्गिस कह रहा है। थ्रो विद मतलब कंप्लीट, पूरा करना। द बुक मीन्स किताब को। कह रहा है कि जब तुम इस किताब को पूरा कर लोगी, अर्थात जब तुम इस किताब को पढ़कर पूरा कर लोगी, तो यू जस्ट, तुम तुरंत, जस्ट का मतलब यहाँ पर एट वंस, तुरंत, थ्रो इट अवे, इसे फेंक दोगी। कह रहा है कि जब तुम इसे पढ़ लोगी तो तुम इसे फेंक दोगी, तो तुम इसे तुरंत फेंक दोगी। आई गेस, मेरा अनुमान है। गेस मतलब अनुमान लगाना, मानना। मेरा अनुमान है। तो टॉमी क्या कहा मार्गी से? कहा कि गी, आगे बढ़ो, ये कितनी बेकार चीज़ है, जब इसको तुम पढ़ लोगी तो इसको तुम तुरंत ही फेंक दोगी। मेरा ऐसा गेस है, अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more।
टॉमी कह रहा है मार्गी से कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड, मीन्स हैड का मतलब स्टोर्ड, समाहित होता है क्या, अ मिलियन। तो मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, बच्चों 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर दसों लाख किताबें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, समाहित होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मो, प्लेंटी मो मतलब और अधिक, गुड मीन्स अच्छी, ये और अधिक के लिए अच्छी होती हैं, अर्थात इसमें और अधिक समाहित हो सकती हैं, इसमें और अधिक समाहित होती हैं। तो टॉमी किताब के बारे में कह रहा है, किताब में तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन कहता है कि हमारे टेलीविज़न इस स्क्रीन पर दसों लाख किताबें समाहित होती हैं और इससे भी ज़्यादा समाहित हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंकूँगा, मैं इसे नहीं फेंकूँगा, अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी चीज़ें जो मेमोरी में होती हैं उसे जब चाहे हम पढ़ सकते हैं। सेम विद माइन, वही बात मेरे साथ है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा, मार्गी ने क्या कहा, सेम विद माइन, वही बात मेरे साथ है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many books, as many telebooks as Tommy had. She means वह, सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है एक वचन में, तो सी का प्रयोग किसके लिए हुआ, मार्गी के लिए। She was 11, वह 11 की थी, अर्थात वह 11 साल की थी। And had not seen, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, had क्रिया का थर्ड फॉर्म, वह 11 साल की थी और नहीं देखी थी एज मेनी बुक्स, इतनी अधिक किताबें, इतनी अधिक टेली बुक्स, इतनी अधिक किताबें, एज जितना कि टॉम हैड, जितना कि टॉम ने देखा था। तो क्या कहा गया है कि वह 11 साल की थी और वह इतनी किताबें नहीं देखी थी जितना कि टॉम ने देखा था। ही वॉज 13, वह 13 का था, अर्थात वह 13 साल का था। सी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया डिड के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। वेयर मतलब कहाँ, फाइंड मीन्स पाना। सी सेड, वह कही अर्थात पूछी, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ही पॉइंटेड, पॉइंट मीन्स होता है संकेत करना, इशारा करना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पॉइंटेड, इशारा किया। विदाउट मीन्स बिना, लुकिंग मीन्स देखे, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज बिजी क्योंकि वह बिजी था, वह व्यस्त था, रीडिंग पढ़ने में। वह बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। क्या इशारा करके कहा, इन माई हाउस इन द एटिक, मेरे घर के एटिक मतलब क्या होता है, अटारी, मेरे घर की अटारी में वह बिना देखे इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था कि मेरे घर के अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी पूछती है, ये किसके बारे में है, ये किताब जो है किसके बारे में है। स्कूल, तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल हो गई, तिरस्कार से भर गई, मार्गी तिरस्कार से भर गई, अर्थात मार्गी को बहुत किताबों से नफरत थी, क्योंकि विद्यार्थी जो भविष्य के हैं वे किताब नहीं पढ़ते थे, वे तो एलईडी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ते थे। तो वो इस तिरस्कार
से भर गई। स्कूल, स्कूल के बारे में कहती स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। अबाउट मीन्स बारे में, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को हेट करती हूँ, मैं स्कूल से डिसलाइक करती हूँ। हेट मतलब डिसलाइक, नापसंद करना। मैं स्कूल को नापसंद करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेटेड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट सेकेंड फॉर्म है। मार्गी हमेशा हेटेड घृणा करती थी, किससे, स्कूल से। मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ लेकिन अब, ही हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह मोर देन एवर यानी पहले से भी अधिक इसे घृणा करती थी। मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा इसे घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse till her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। कहा गया है द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक अध्यापक यानी मशीन का बना हुआ अध्यापक। तो उस ज़माने में आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि जब मशीन के अध्यापक पढ़ाएंगे, मैकेनिकल टीचर पढ़ाएंगे, रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे, उसी की बात हो रही है। तो ये विद्यार्थी कब के हैं, 150 साल आगे के हैं, जब स्कूल और कॉलेज नहीं है। कौन पढ़ा रहा है, इंसान नहीं पढ़ा रहा है, मशीन पढ़ा रही है। तो ही मशीन उनकी परीक्षा ले रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो बच्चों गिव टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा लेना, और टेक टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा देना, उल्टा होता है, दिमाग में रखना, कीप इन माइंड। तो यांत्रिक अध्यापक, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, भूगोल की एक के बाद एक परीक्षा लेता जा रहा था। कहा गया है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट अपडेट इन ज्योग्राफी। वह यांत्रिक अध्यापक उसकी एक के बाद एक परीक्षा लेता जा रहा था, किसकी, ज्योग्राफी, भूगोल में। वह यांत्रिक टीचर लगातार भूगोल की उसकी परीक्षा लेता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा से बुरा करती जा रही थी। वह लगातार बुरा से बुरा, वर्स मतलब बैड का कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, वह बुरा से बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी। टिल तभी हर मदर शेकन हर हेड सारोफुली, तब उसकी माँ, अंटिल मीन्स तब उसकी माँ, शेकन मतलब हिलाई, शेक सुख शेकन, शेक मतलब हिलाना, थर्ड फॉर्म है, दुखी पूर्वक अपना सर हिलाई। तब उसकी माँ दुख पूर्वक अपना सर हिलाई। एंड सेंड फॉर, और बुलाई, किसको, कंट्री इंस्पेक्टर, क्षेत्र निरीक्षक को। इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक को बुलाई। तो क्या कहा गया बच्चों कि वह मैकेनिकल टीचर उसकी एक लगातार परीक्षा ले रहा था, वह बुरा से बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी। उसकी माँ दुख से नसर हिलाई और क्षेत्र निरीक्षक को बुलाई। तो इस तरह के तरीके से दिस पैराग्राफ इज ओवर। यू स्टडी इट वेल, मेमोराइज मीनिंग। थैंक यू वेरी मच।